बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आलू की एक ऐसी रेसिपी लाया हूँ जिसका जायका देखकर आप बहुत हैरान रह जाओगे, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है आलू को, जिसका छिलका हमने रिमूव कर दिया है और इसको हमने 2-3 बार अच्छे तरीके से धो लिया है। और धोने के बाद आलू को हमने गोल गोल स्लाइस में काट लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो आलू को काटने के बाद यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में हमने आलू को शामिल किया है। तो अब हम आलू का जो चिप्स है इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। तो आलू को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आलू को तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई किया है, आप इसे देख सकते हो। तो 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मसालों को। तो यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है नमक को। आप लोग नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। तो नमक शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिए का पाउडर। तो यहाँ पर हम तकरीबन 1 चम्मच खुश्क धनिए का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। तो खुश्क धनिए का पाउडर शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कड़ाही गोश्त मसाला। कड़ाही गोश्त मसाले से इसका जायका और भी ज़बरदस्त और लाजवाब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1 चम्मच कड़ाही गोश्त मसाला भी इसमें शामिल किया है और 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी यहाँ पर हमने फ़ैन में ऐड किया है। तो गरम मसाले का पाउडर शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरे को। तो यहाँ पर हम तकरीबन 1 चम्मच साबुत ज़ीरा भी इसमें शामिल करेंगे। तो ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हम आलू को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि हमने जो मसाले आलू में शामिल किया है ये मसाले भी आलू में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और फैल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको जितना ये रेसिपी सिंपल लग रही है, आप यकीन माने इसका जायका बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका जायका आपको बहुत पसंद आएगा। एक तो ये बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है और कम टाइम में तैयार हो जाता है और जायके में तो इसका जवाब नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम इसको मज़ीद मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक आलू का जो कलर है ये चेंज ना हो जाए, यानी हमारी जो आलू है ये अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाए। तो मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने हस्ब ज़रूरत हरी मिर्चें भी इसमें शामिल किया है। हरी मिर्चों की जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मज़ीद पकाएंगे, ताकि हमारे जो आलू का जो चिप्स है ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, तैयार हो जाए। क्योंकि आलू की जो चिप्स होती है ये बच्चों को बहुत पसंद होती है और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज मैंने जो तरीका आपको बताया है, अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी देख ली और मेरे बताए हुए तरीक़ों को फॉलो किया, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके घर वालों के और बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जायके में इसका जवाब नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आलू को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद, मज़ीद पकाने के बाद हमारी आलू की जो चिप्स है वो तैयार है, रेडी है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे, यानी एक प्लेट में हम इसको बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।